राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए, ये अगला दिन है। तो मुझे अपने जो कपड़े हैं वो निकालने थे, पर मैंने अपने जो कपड़े हैं ना वो शिफ्टों में निकाले। आधे कपड़े मैंने इस दिन निकाले थे, आधे कपड़े मैंने अगले दिन निकाले थे, क्योंकि एक साथ इतना सारा जो मतलब कि काम है ना वो नहीं निकल पाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही निकाल रही थी, क्योंकि अपने भी निकाले, फिर मैंने मम्मी जी के भी जो कपड़े हैं वो निकाले थे। तो आज ना कुछ बात कर लेते हैं। बात है कि हमें अपना जो सेल्फ केयर है वो कैसे करनी चाहिए। सेल्फ केयर का मतलब है कि आप काम भी ज़रूर करें। देखिए, काम तो हमें अपना खुद ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने आएगा हमें हमारा जो काम है। पर हमें अपना जो ध्यान है वो भी बहुत अच्छे से रखना है। तो मेरा जो था, मैं क्या करती हूँ, मैं ना बिल्कुल जब काम करने लगती हूँ ना तो बस काम में ही खो जाती हूँ, अपने पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देती हूँ। और उसकी वजह से होता क्या है कि थकावट भी होती है, उसको भी इग्नोर करे जाना कि नहीं काम ज़रूरी है, कोई बात नहीं, थक रहे हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ये चीज़ मैंने अब ना नोटिस की है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें अपने अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है, आप काम करते रहोगे। कोई मशीन भी है, आप उससे काम करते रहो, आप उसको ऑयलिंग ना करो, उसकी ग्रीसिंग ना करो, तो वो जो मशीन है ना वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो वही चीज़ हमारी बॉडी के साथ भी है। हम नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, बट हमें ना एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। हम हमारी आदत क्या होती है, गंदी आदत है कि काम कर लेंगे पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। वैसे तो जो हाउस वाइफ होती है उसको ऐसे ये जो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये भी एक्सरसाइज के तरह ही होती है। बट एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड होके हम अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करते हैं। पर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ना मेंटल प्रेशर, हमें स्ट्रेस रहता है कि अच्छा ये काम ख़त्म करना है, अब अगला काम ख़त्म करना है। तो उसको हम एक्सरसाइज में काउंट नहीं करते, ना ही उसको करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री आप काम नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक स्ट्रेस में, एक प्रेशर में काम कर रहे हैं, जो कि आपकी जो बॉडी है ना, आपका जो माइंड है, वो बैक ऑफ द माइंड चला ही रहता है कि अच्छा ये मुझे इतने बजे तक ख़त्म करना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब इसके बाद अगला काम है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा काम करो, पर प्लीज़ अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो। अब मैंने भी सोचा है कि थोड़ा अपने लिए टाइम निकालूं, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, क्योंकि जो शरीर है ना वो बिल्कुल इतना ख़राब कर लिया है कि पूछो ही मत। कि एक तो पहले सुबह उठने की आदत भी थी, अब सुबह जल्दी उठने की आदत थोड़ी छूट गई है। रीज़न बीइंग के, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे ताई जी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो हमारे लिए ना पातक चल रहा है, और फिर अब हम जोत वगैरह भी नहीं करते। तो उस चक्कर में होता क्या है कि सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, और अब बॉडी को ऐसी हैबिट हो गई है कि मॉर्निंग में तो उठ नहीं पाएंगे। अब कोशिश कर रही हूँ कि अब अपने में ये चेंज लेके आना है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठें और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकूं, ताकि अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल पाऊँ। क्योंकि सबका करते रहेंगे हम काम, पर खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकालते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत आदत लगती है मुझे अपनी भी, और मेरी जैसी ही जो मेरी बहनें हैं जो मुझे देखती हैं उनके लिए भी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, तो दी बेस्ट है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे, मैंने तो अपना शरीर का कबरा, मतलब कि कबाड़ा ही कर लिया है। कबाड़ा पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ कभी कभी बीच में। तो ये जो है, हमें कैसे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, उसके लिए ना हमें किसी ना किसी तरह से खुद को मोटिवेट करना है कि हमें एक्सरसाइज करनी है। बट मेरे साथ पता क्या सीन रहता है कि अगर एक बार मुझे ना स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, स्टार्ट करने में मेरे को प्रॉब्लम होती है। जब मैंने थोड़ा स्टार्ट कर लिया ना, फिर उसको मैं फिर भी कंटिन्यू कर पाती हूँ। बस एक बार स्टार्ट हो जाए, तो बस वही जो स्टार्ट करने वाली चीज़ है वो हमें खुद ही करनी है, कोई और हमें हेल्प नहीं कर सकता। हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो आप जितनी जल्दी कर लें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर होता क्या है कि बाद में जो हमारा जैसे कभी कमर में दर्द है, कभी टांगे दर्द है, कभी घुटनों में दर्द,
आगे आगे जैसे जैसे एज होगी। तो वैसे भी अब जैसे शादी को 10-11 साल हो चुके हैं, तो जो शरीर पहले था हमारा वैसा तो रहा नहीं। उस अब थोड़ी अकल आ रही है कि नहीं, हमें थोड़ा बहुत तो अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो हम पहले ही टाइम से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। तो वो भी ज़रूरी है। तो जी देखिए, अब कपड़े तो मैंने सुबह ही धूप में डाल दिए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा रूम है ना, उसमें बेड के ऊपर सारा ये जो कपड़े हैं वो बिखरे हुए थे हस्बैंड के। तो यहाँ पर मोनिका थोड़ा फ्री थी, इसके पास 1 घंटा था। तो मैं पूछ रही थी कि दीदी आप क्या करने लगे हो। मैंने कहा मैंने तो बस कपड़े उठाने हैं जाके, तो उसके बाद मैं बाद में लंच का काम करूँगी। कहते चलो मेरे पास भी टाइम फ्री है तो मैं आपकी ना हेल्प कर देती हूँ। मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि मोनिका मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि रितान्या की वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिलता है। ये भी मैंने ज़बरदस्ती ही ये जो काम है ना, जैसे ज़िद पकड़ के कि नहीं ये करना ही है, इसके बाद अगर नहीं करूँगी फिर कब करूँगी। तो बस ये जो काम है ना इसीलिए मैं कर रही हूँ। और अम, मैंने ये नोट किया है कि जैसे 2 डिलीवरी के बाद ना आपका जो बॉडी है ना वो बिल्कुल मतलब कि वीक हो जाता है। देखने के लिए तो मैं बहुत मतलब कि हेल्दी हूँ, मोटी हूँ, बट अगर वैसे इंटरनल स्ट्रेंथ की बात करें तो मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो उसको ही रीगेन करने के लिए अब मैंने ना खुद के साथ अपना प्रॉमिस किया है कि थोड़ा एक्सरसाइज करना है, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने लिए करनी ही है। क्योंकि घर को अगर देखना है, बच्चों को देखना है, सबको देखना है, तो पहले खुद को देखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर वो काम ना नहीं हो पाता उतना अच्छा। और यहाँ पर ये हमारी बातें भी चल रही थी और काम भी हो रहा था। ये जो सूट है ना, ये मेरी ना जब सिस्टर की मैरिज थी तब का सूट था, बट ये थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था। तो इसके साथ मुझे प्लाज़ो कुछ और मतलब कि कपड़ा लेके वो प्लाज़ो वगैरह स्टिच करवाना था। तो मोनिका ने बोला कि दीदी आप ये ना निकाल के रख लो, ताकि जब कभी मार्केट गए तो कपड़ा ले आएंगे, आप सिलवाना दे देना, तो आपका जो सूट है वो बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। अब मैं बस कपड़े निकालती जा रही हूँ, वो बस बैग में डालती जा रही है। जो मेरे नए कपड़े हैं उनको वहाँ जो बैग है इसमें डाल रही हूँ, और जो थोड़े जो घर के थे उनको मैंने ट्रंक में डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने जो अलमीरा है वो अपनी ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दी है। थोड़े ये जो पार्टी वाले सूट हैं वही यहाँ पर रखे हैं, ताकि अगर कोई मैरिज फंक्शन आए तो वो मैं डाल सकूँ। ये देखिए, ये मैंने ना सर्दियों का जो कुर्ता है वो स्टिच करवा के रखा था, और मुझे खुद को याद ही नहीं था। और जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो खुशी भी होती है। और एक्चुअली मेरा क्या काम है ना, मैं बहुत ना आराम आराम से काम करती हूँ, सोच सोच के, ताकि कोई भी चीज़ है वो मुझे याद रहे। जल्दी जल्दी में मुझसे काम नहीं होता। अगर मैं मान लो जल्दी जल्दी में कोई काम किया भी है ना, तो वो पक्का 110% वो गड़बड़ ही होगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस नहीं होता, बस ये होता है कि फटाफट से ख़त्म कर दो। तो इसलिए मैं सोच सोच के ही काम करती हूँ कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, ये यहाँ पे रखनी है। तो अब हो गया था शाम का टाइम। तो अब ये जो सारे कपड़े थे इनको तय लगाकर रख देना था। तो कबर्ड्स में तो क्योंकि खाली कर ही लिए थे, तो बस अब इनको उनमें सेट करना ही बाकी था। तो ये वाला जो काम है ये भी मैंने कर ही लिया था, बट मैंने फिर ये शूट नहीं किया था, क्योंकि शूट करना होता है ना फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा। तो इधर मैं कपड़ों की तय लगा रही थी, और उधर मोनिका भी मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि उसने मम्मी जी के जो कपड़े हैं वो समेटे, और मैंने अपने कपड़े यहाँ पर समेटे हैं। तो इस दिन बस लगा, बस वो थोड़ी देर जो हमने चाय वगैरह पी थी वो, उसके बाद जब लंच किया, और लंच के बाद 1 घंटा रेस्ट की थी। फिर उसके बाद हम फिर से मैं जो काम पे लग गई थी, क्योंकि ये भी काम करना ज़रूरी था, नहीं तो फिर कपड़े ठंडे हो जाते हैं, फिर फ़ायदा कुछ नहीं। और इधर देखो रितान्या ऊपर आ गई थी, और ये ना अब सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करती है, और बस डर यही लगा रहता है कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए। मतलब कि अगर ये है ना तो काम की जो स्पीड है ना वो स्लो हो जाती है, ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाते। तो यही रीज़न होता है कि इसको ज़्यादा पास में नहीं मैं रखती हूँ, क्योंकि हमारा फोकस तो पूरा काम में होता है। अब ये अपनी शरारतें करती फिरती है। तो देखिए, अब बातों ही बातों में हम दोनों ने ही मिलके जो कपड़े थी उनको तय लगा दिए थे, और उधर रितान्या बिल्कुल उसको छेड़ रही है, अपनी चाची को। और मैं इसको इधर लेके आई थी कि ये इधर रह जाए।
पर वही ना, इसने जाना वहीं पे है, जैसे ये जो ग्रिल्स वगैरह है इसमें इसका सिर ना फंस जाए, इसका भी डर लगा रहता है। तो वही है कि कोई काम करना है तो इतना फोकस नहीं रहता है। तो देखो अभी ये जो मेरे कपड़े थे इनको तय लगा दी थी, और साथ के साथ अब इसको अलमीरा में भी सेट कर रही थी। तो आज के दिन का ये वाला जो इतना सा काम था ये तो हमारा निकल गया था, बाकी जो था वो मैंने अगले दिन किया था। तो जी देखिए ऐसे ही जो काम है वो मिलके होता रहता है, क्योंकि उसको मोनिका का ना, एक मेरा ये दिक्कत ये भी है कि जो मेरा बेड है ना इसका गद्दा बहुत हैवी है, अकेले इसको नहीं खिसका पाते, इसीलिए थोड़ा मेरे को डिपेंडेंसी का वो रहता है कि कोई होगा साथ में तब मैं उस गद्दे को हिला पाऊंगी, अदरवाइज उसको उठा नहीं सकती, एक अकेला इंसान नहीं उठा सकता, इतना हैवी वो गद्दा है हमारा। तो ये भी एक रीज़न है कि मेरा जो ये काम है मेरे को जैसे मोनिका की हेल्प लेनी पड़ी, अदरवाइज तो अगर अकेले हो तो वो जब टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके करती रहती थी मैं। तो जी ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपने मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो करें। मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।